टॉपिक्स आज हमारे कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इसके अंदर में CSS फॉन्ट की प्रॉपर्टी। पहले हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं, बाकी चीज़ नीचे रखते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बाद सारी चीज़ हमारी यूज़ होने वाली है। ठीक है ना। तो ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी कौन सी है? जो हम लोगों ने HTML में जो टैग पढ़े थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब पढ़े थे, तो उन्हीं की प्रॉपर्टी को आज हम लोग यूज़ करना सीखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टी है किस तरह से बनावे को, मतलब उन टैगों की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ताकि कल को अगर आपको कल को कोई मल्टीपल प्रॉपर्टी का टैग बनाना पड़े तो ईजिली आप उसे बना सको अपने आपको। ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमारे लिए नई है, कुछ ऐसी भी जो पुरानी है, बट पुरानी तो नहीं बोलेंगे उनको, है पुरानी, लेकिन हाँ उनकी प्रॉपर्टी को थ्रू अब उनको यूज़ करेंगे अपना। ठीक है। उन टैगों की प्रॉपर्टी को हम लोग अपना, तो स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए ये हमारा CSS का सेकंड लेक्चर है आपका। पहला में पढ़ना है पे CSS फॉन्ट। अब सबसे पहले हम लोगों ने भी क्या करा भाई, HTML लोग ना आप एक फ्रंट एंड डेवलपर और की में उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं। ठीक है। चलिए मैं पी के टैग पे सारे अप्लाई करने वाला हूँ अपने। तो सबसे पहले मैं डाला यहाँ पर आपका फॉन्ट फैमिली कैलिब्री। तो फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि आप किस तरह के फॉन्टों को यूज़ करना चाहते हो अपना। ठीक है। तो ये जो मैं फॉन्ट लिख रहा हूँ ये सारे हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होते हैं आपके। तो आप लोग जानते हो आप अपने सिस्टम के सारे फॉन्ट कैसे देख सकते हो? देखो विंडो प्लस आर में जाना है, यहाँ पर लिखना फॉन्ट्स, देन एंटर। जितने भी फॉन्ट होंगे सब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे अपने को। ठीक है। अब कभी कभार आपके सामने ये भी सिचुएशन होगी कि जो आपका क्लाइंट होगा वो ये बोलेगा भैया कि आपके पास जो फॉन्ट है वो आपको यूज़ नहीं करने, हमारा अपना एक खरीदा हुआ फॉन्ट है, आप उसको यूज़ करो। अब प्रॉब्लम ये हमारे सामने कि भाई वो जो फॉन्ट हमें देगा अगर मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखूँगा तब तक तो वो चलेगा, लेकिन अगर वो क्लाइंट साइड पर या कोई बंदा अगर यूज़ करेगा तो उसके सिस्टम में तो वो फॉन्ट है नहीं, क्योंकि फॉन्ट का जो राइट है वो किसके पास में, जो हमारा मेन क्लाइंट है जो आपके पास में है ना, अदर यूजर्स के पास तो है नहीं। तब उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा अपना, वो समझते हैं लोग। तो यहाँ पर आप फॉन्ट को एक SRC के रूप में भी यूज़ करोगे अपना आप लोग। ठीक है। किस तरीके से? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको भाई, सपोज दैट हम गए गूगल पर, और गूगल पर क्या बोला उन्होंने कि हम लोग डाला भाई फॉन्ट डाउनलोड, कुछ भी फॉन्ट डाउनलोड करके हम लोग देखते हैं अपना। तो सपोज दैट भाई हमने बोला भाई मुझे ये ले ले अपना, ये वाला फॉन्ट में डाउनलोड करना था। चलो इसको ले लेते हैं अपना। फॉन्ट का वो होना चाहिए W ऑफ, उसका कुछ वो होता है हमारे पास में एक्सटेंशन TTF या वो ऑफ हमारा होता है, वो एक्सटेंशन भी होगा कंपलसरी आपका। इसे कर लो एक्सट्रैक्ट। तो इसका एक्सटेंशन क्या बन रहा है हमारा, लेट्स सी, चेक कर देगा OTF बन रहा है, मे भी शायद ले लेना चाहिए आपका। इसको करो कॉपी और इसको ले आओ अपने सिस्टम में। ठीक है। इसका इतना बड़ा नाम है आपका, इसे कर लो कॉपी यहाँ से, इसका जो नाम है इसको रीनेम वाले पार्ट को इसे पूरा कॉपी कर लो। ठीक है। यहाँ पर आप अपना ऊपर हमने डाला भाई @फॉन्ट फेस आपका। अब आप इस फॉन्ट को किस नाम से यूज़ करना चाहते हो? हम सबसे पहले आपको डाल देना फॉन्ट फैमिली में कि भाई मैं इसे रखना चाहता हूँ अपना माई फॉन्ट। ठीक है। इसके बाद में SRC बराबर में हम लोग URL और URL में उसको पेस्ट करेंगे अपना .OTF जो भी इसमें था हमारा। ठीक है। चेक करते हैं मतलब डिज़ाइन डेटा आपका ये। अब यहाँ पर अगर मैं यूज़ कर लूँ अपना क्या माई फॉन्ट, लेट्स सी
हो गया, क्लियर है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपनी S2 वाली हेडिंग पर आपका। तो S2 लिखूंगा मैं अपना, फॉन्ट फैमिली में हम लोग लिख लेते हैं अपना क्या, माई फॉन्ट आपका। कलर करते हैं इसका रेड, वटेवर जो आपको करना हो, देन यू कैन वटेवर जो आपको करना होगा यहाँ से कर लेना आपको। कि इसका बैकग्राउंड में कुछ फीलिंग है इसकी, देखिए जरा पिंक डालूँ ना, बैकग्राउंड में वैसा वाला पार्ट हो जाएगा अपना, वो नहीं देना मुझे अपना। तो अभी हम लोग कलर रेड देते हैं इसको अपना, थोड़ा इसका साइज हम लोग और इंक्रीज़ कर देते हैं अपना 3 एम तक। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। आपको जो फॉन्ट यहाँ से चाहिए, जैसे मैं ये वाला फॉन्ट चाहिए तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ ना। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि भाई अगर किसी का अपना पर्सनल फॉन्ट है और वो अगर मैं यूज़ करता हूँ कैसे करेंगे। तो उसका सिंपल सा ऑप्शन है कि आप उसे डाउनलोड करिए और फॉन्ट फेस बना के उसका यूज़ करिए अपना। जैसे मेरे पास ये आ गया, इसका चेक कर लो क्या दे रहा है हमारा, इसका वो प्रॉपर्टी आपकी OTF ही हमारा है ना। तो इसे कॉपी कर लेते हैं अपन और यहाँ ले आता हूँ मैं अपना। तो मैं फिर से बना लेता हूँ मैं, फॉन्ट फैमिली में हमने यूज़ कर लिया। आपका क्या हेडिंग दे दो उसको अपना, SRC बराबर URL में अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे अपना हेडिंग। अच्छा हम लोग लेके भी तो नहीं आए यहाँ पे ना अभी, इसको कॉपी करो वहाँ पे लेके तो चलो अभी। ठीक है, जिसका कलर हम कर देते हैं क्या आपका ग्रीन। क्लियर है, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्टली सेंस सेरिफ वगैरह यूज़ किया जाता है आपका ज़्यादातर। इसके बाद हमने बोला भाई हमें इसका चाहिए था एक फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट की यूज़ हम लोग किस लिए करेंगे, बोल्ड करने के लिए। आपका जो आपका बी टैग होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट आपका। ठीक है, याद रखना चीज़ों को अपना लाइक दिस। अब फॉन्ट वेट में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉन्ट वेट डाल सकते हो, या फिर मैं फॉन्ट वेट की जगह आपका सपोज कर सकता हूँ क्या कि मुझे इसमें अगर कोई एक नंबर डालना हो अपना भाई, कि मैंने डाला भाई 9 से 600 1200 से कुछ चलता है इसका आपका, और मैं डाल दूँगा इसमें आपका 1200। तो इसकी थिकनेस को थोड़ा सा और कम ज़्यादा नहीं लेगा क्या ये, और थिक करने के लिए आपका। ठीक है, तो कुछ नंबर होते हैं इसके 900 600 ऐसे कुछ करके चलते हैं अलग अलग आपके। चलिए जी, इसका तो अभी हमारे पास में भाई फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। तो ये किसका हो गया, ये प्रॉपर्टी किसकी है, आई की। ठीक है, तो मैं आगे लिख देता हूँ आई टैग, बी टैग। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हम लोग टेक्स्ट लाइन पर। आपका टेक्स्ट लाइन में हमारे पास में हो जाता है जस्टिफाई। जस्टिफाई समझते हो, जस्टिफाई का मतलब होता है कि हम लोग जो अलाइन यूज़ करते हैं किसी टेक्स्ट के साथ, वो 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। या तो आप उसे लेफ्ट रखोगे, या राइट रखोगे, या रखोगे सेंटर। तो जब आप उसे लेफ्ट रखोगे तो लेफ्ट साइड का इक्वल होगा,
राइट रखोगे तो राइट साइड का इक्वल होगा आपका, पूरी लाइन आपकी। सेंटर रखोगे तो वो सेंटर से इक्वल होगा। लेकिन अगर आप जस्टिफाई कर दोगे तो जस्टिफाई का मतलब होता है ना वो लेफ्ट है ना राइट है ना वो सेंटर है, वो दोनों तरफ से इक्वल है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे लेफ्ट और राइट दोनों लाइन हमारी इक्वल आ रही है आपकी, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं लगाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट लेता है लेफ्ट। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट आ रहा है क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं जस्टिफाई की जगह सपोज अगर मैं राइट कर दूँ उसे, अब आप देखोगे क्या राइट वाला मेरा इक्वल हो गया आपका, है ना। और अगर मैं कर दूंगा सेंटर अपना तो आप देखोगे क्या अपना ये सेंट्रलाइज इक्वल चल रहा है मेरा अपना। बट मैंने बोला भाई मुझे दोनों तरफ से इक्वल चाहिए था, तो उस कंडीशन में बुला लेते हैं जस्टिफाई। ठीक है, इसका हम लिख लो कॉपी में, इक्वल लाइन फ्रॉम दी लेफ्ट एंड राइट साइड। तो चीज़ें देखने में जितनी इजी लगती हैं, सुनने में इतनी इजी लगती है, लेकिन जब उनका मतलब समझा जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपका। ठीक है, ये हम लोग डेली बेसिस पे हमारी चलती चीज़ें अपनी है। चलिए इसके बाद हमने लिखा भाई टेक्स्ट इंटेंट 50 pt। अब हमने बोला कि भाई आपको अपने पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसको आगे रखना है, तो उस कंडीशन में लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट इंटेंट आपका। हो गई, ये देखो हमारी आगे होगी हमारी आपकी ना। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं अपनी first line will be move of the paragraph। क्लियर है। चलिए इसके बाद हमने लिखा भाई आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपना क्या अंडरलाइन। ठीक है, और इसके साथ इसकी तीन, इस प्रॉपर्टी की को आप तीन वैल्यू के थ्रू यूज़ कर सकते हो। एक होता है इसका ओवरलाइन, एक होता है नन, और एक होता है आपका लाइन थ्रू। अब इसमें ओवरलाइन का मतलब क्या हो गया, लाइन हमारे ऊपर की तरफ आएगी आपकी। ठीक है, इसका मैं मतलब सारा अलग अलग लिख देता हूँ, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो। अगर हम देखो अगर हम लिखते हैं भाई टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन, तो इसका मतलब होगा लाइन बिलो ऑफ दी टेक्स्ट। अगर हम लिखते हैं इसके अंदर में टेक्स्ट डेकोरेशन में डाल देते हैं ओवरलाइन, तो लाइन अबव ऑफ दी टेक्स्ट। अगर हम लोग लिखते हैं लाइन थ्रू आपका, तो लाइन बिटवीन ऑफ दी टेक्स्ट के बीच में जाएगा हमारा कभी। और अगर हम लिख देते हैं नन, अब इसका मतलब क्या होता है, नन जानते हो, कुछ भी नहीं। लेकिन ये कब काम, ये हमें कब यूज़ करना है, हमें इसे उस टैग के साथ यूज़ करना है जो टैग बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन रिटर्न करता है आपका, यू को छोड़ के, यू को छोड़ के। तो ऐसा कौन सा टैग है जो डिफॉल्ट अंडरलाइन रिटर्न करता है हमें, एंकर टैग। ठीक है, तो रिमूव दी अंडरलाइन फ्रॉम दी एंकर टैग आपका। ठीक है, ऐसे कॉपी में नोट डाउन करो फटाफट से, लिखो से अपना। एक एक चीज़ मैं आपको पूरा डीपली में पढ़ा दे रहा हूँ आपका, ताकि कोई भी अगर कहीं से कुछ चीज़ें पूछ ले तो आप इजीली उसको बता सको अपना। हालांकि टॉपिक हमारा 2 से 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा लॉन्ग लेके चलेंगे अपना, ताकि चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर सके हम लोग अपना। तो अब ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका क्या ओवरलाइन, ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ आपका क्या
लाइन थ्रू, ये देखो, ठीक है। और ये क्या हमारे पास में उसके लिए अपने, तो सपोज दैट भाई मैंने ऊपर जो हमारा एंकर टैग है हमने इसमें भी एंकर टैग अप्लाई कर दिया आपका, अच्छा ये बराबर आपका अंडरलाइन आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ए ना क्लियर है, सिंपल सा अपना। चलिए इसके बाद में आता है फिर हमारे पास में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके दो होते हैं, एक होता है अपर केस और एक इसकी जगह आप लिख सकते हो कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब किसका, अरे कौन से टेक्स्ट का भाई, इसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ड लेटर विल बी कैप्स ऑफ द सॉरी पैराग्राफ ईच वर्ड फर्स्ट लेटर, ठीक है। यहाँ पर इसका हमारा मतलब है कैपिटलाइज का पैराग्राफ ईच वर्ड फर्स्ट लेटर विल बी कैप्स, ठीक है। लिखो तो कॉपी में, कैपिटलाइज मतलब इसके दो ही होते हैं, अपर केस और कैपिटलाइज आपका। हो गया। देखो अगला हमारा, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते आपका क्या कैपिटलाइज, क्लियर। चलिए इसके बाद हमने बोला भाई अगर आपको इसमें करना हो कोई लाइन हाइट, मतलब लाइनों के बीच में अगर आपको गैप पास करना है तो उसके लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो स्पेस बिटवीन पैराग्राफ लाइंस, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हमारे पास में वर्ड स्पेसिंग। अगर आपको वर्ड के बीच में गैप करना है, हमने बोला भाई मुझे 5 पिक्सल का गैप चाहिए, आप देखोगे आपके वर्डों के बीच में गैप आ जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे अपना, लिखो भाई, लिखते रहो साथ साथ में आप लोग, स्पेस बिटवीन ईच वर्ड। और अगर आपको लेटर के बीच में लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे लेटर स्पेसिंग। हमने बोला कितना, हमने बोला भाई 5 पीटी दे दो कम से कम, तो आपके जो लेटर्स होंगे उनके बीच में आपका गैप आ जाएगा आपका, ठीक है। स्पेस ईच वर्ड्स लेटर, वो अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई अगर हमारे अपने पैराग्राफ अगर हमें कोई स्पेस वगैरह जनरेट करना है तो कितने तरह के स्पेस होते हैं, तो लाइनों के बीच में स्पेस कर सकते हैं, वर्डों के बीच में स्पेस कर सकते हैं और लेटरों के बीच में स्पेस कर सकते हैं। 3 तरीके से हम लोग उसके अंदर स्पेस यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने रखा भाई कलर रेड आपका। अब मुझे यहाँ पर अगर थोड़ी सी शेडो वगैरह दिखानी हो तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है एक टेक्स्ट शेडो 0 0 और हमने डाला भाई 1 px ब्लैक आपका, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है हमारा लेफ्ट टू राइट के लिए आपका एक्स एक्सिस, और दूसरा होता है हमारा वाई एक्सिस अप टू डाउन के लिए आपका, और तीसरा होता है हमारे कलर की स्ट्रेंथ, भाई आपको कितना शार्प या कितना इसको ब्लर करना है आपको। क्लियर है, डाउट है तो बताओ। चलो
तो ये होती है हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। अब सपोज है जैसे मुझे यहाँ पर एक कुछ चीज़ बनानी थी, सपोज है मुझे थोड़ा सा मैं कर एक छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट इसमें बनाएगा, कैसे बना सकते हैं अपन। हमने क्या करा सबसे पहले यहाँ पर भाई डिव अलाइन डिव ले लिया मैंने अपने, और एक क्लास पास कर, क्लास तो पढ़ी चुके अपनी क्लास में लिख दिया मैंने आपकी हेडिंग। ठीक है, मुझे हेडिंग बनानी थी इसके अंदर में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आपका क्या स्टैक डेवलपर, और इसी के नीचे हम लोगों ने एक लाइन और अपने आपकी डिव क्लास बराबर आपका सब हेडिंग आपकी बेस्ट इंस्टीट्यूट इन नोएडा। ठीक है, अब हमने क्या करा आपका डॉट हेडिंग, हमने फॉन्ट साइज मुझे चाहिए एटलीस्ट 3 EM तक आपका। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मुझे चाहिए अपर केस, फॉन्ट वेट मुझे चाहिए बोल्ड, और फॉन्ट फैमिली मुझे चाहिए अपनी कैलिब्री। ठीक है, कलर चाहिए मुझे इसका रेड। अब हम लोग आए नीचे वाले सब वाले पर, तो हमने कहा भाई इसका जो कलर है वो मुझे चाहिए ग्रे, कौन सा चाहिए मुझे 13 PT तक इसका ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में मुझे चाहिए आपको थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग कितनी आपकी 10 PT तक एटलीस्ट। तो कभी भी आपको हेडिंग वगैरह बनानी है तो उसे आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भी देना अपना, तो इस तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। तो आज बैठ के क्या करना, कुछ पेजेस वगैरह बनाना और उन पेजेस में इस फॉन्ट को यूज़ करके देखना आपको। ठीक है, हेडिंग्स वगैरह डाल के अच्छे से तैयार करना आपको। चलिए अगला था फिर हमारे पास में, इसमें अब आपको कौन सा CSS बैकग्राउंड सेलेक्टर वाला चैप्टर में अब आप लोगों को मंडे पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेलेक्टर की बहुत सारी चीज़ें आपकी, तो मैं क्या करके आपको सारा कुछ निपटाऊंगा अपना। देखिए बैकग्राउंड में क्या होता है आपके पास में कि आप कलर पास कर सकते हो और इमेज पास कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ कलर 3 तरीके से पास होगा इसके अंदर, 2 तरीके से। पहला होगा बाय नेम और एक होगा आपको बाय कोड। कोड में आपके 2 टाइप मिल जाएंगे, एक मिलेगा आपको हेक्सा कोड और एक मिलेगा आपको RGB फॉर्मेट कोड। ठीक है, समझो इसे अपना पहले। BG कलर बैकग्राउंड कलर लिख चलता हूँ इसी में अपना। तो बॉडी बैकग्राउंड रेड। लेकिन जब आप वेबसाइट वगैरह बनाओगे तो कलरों के नाम एक लिमिट तक मिलेंगे आपको, उसके बाद उनके कोड चलते हैं आपकी, मतलब जैसे जैसे उनकी शेडिंग्स वगैरह बढ़ती है आपकी, तो फिर वहाँ पर हमें उनके कोड उठाने पड़ते हैं। तो राइट क्लिक करना है आपको इस कोड के लिए। 2 तरीके हो सकते हैं कोड उठाने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है कि आप इनपुट टाइप बराबर यहाँ पे लिख लो कलर, और यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आप मान चलो समझिए इस कलर का कोड देखने तक क्या है, तो देखो दिखा रहा है आपका, और ये हो गया इसका हेक्सा कोड आपको। ठीक है, और अगर हम इसे यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं अपना, तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, यहाँ पे जाके भी अपना कलर आप उठा सकते हो। तो हमने बोला भाई मुझे जैसे सपोज इस वाले कलर को करना था अपना, और ये रहा इसका कोड आपका, कॉपी करो, बंद कर दो इसे पूरा अपना बैकग्राउंड, इसे पेस्ट कर दो अपना। ठीक है, क्लियर? डाउट है तो बताओ। ठीक है भाई। दूसरा हमने बोला भाई RGB। अब RGB का मतलब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में कि अगर आप किसी कलर को करंट वैल्यू से कम या कम करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग RGB को यूज़ करते हैं।
तो RGB का मतलब हमारा होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू का कलर, ठीक है। और यहाँ पर जो ए होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। इसका काम होता है ये क्या करता है, कलर को ये ट्रांसपेरेंट करता है कलर को, ठीक है। चलिए जी, अब हमने क्या करा वापस यहाँ पर हम गए, यहाँ पर फिर से अपना राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट पे गए और हमने बोला जैसे भी मुझे ये वाला कलर करना था सपोज दैट, तो नीचे चलेंगे तो उसका कोड दिखा रहा है कितना, 4, 139 और 247, ठीक है। RGB 4, 139 और 247 और 1। क्लियर? डाउट हो तो बताओ। अब आपसे ये बोल रहा है भाई आपसे कि ये जो रेड है ये ग्रीन और ये ब्लू है, 1 मतलब यहाँ पर 100% आपका। अब यहाँ पर अगर मैं इसे 0.5 करना कर दूंगा तो जो कलर होगा वो आपका लाइट होना स्टार्ट आप लाइट मतलब इसको ट्रांसपेरेंट कर रखा है, ये भी हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा आपको। क्लियर इतना? उसी तरीके से होता है कि भाई अगर आप अपने बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस वगैरह लगाना चाहते हो सपोज दैट, तो भाई आपको सिंगल इमेज लगानी है या आपको मल्टीपल इमेज लगानी है, या आपको कुछ पैरेलल स्क्रॉलिंग करनी है, ठीक है। ये 3 लेवल के काम हम यहाँ पे देखते हैं मतलब। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा भाई बैकग्राउंड URL, और यहाँ पे डालना है आपको अपनी इमेज का नाम, सिंपल सा, ठीक है। ये इसका लिखने का तरीका हो गया, सिंटैक्स हमारे पास में। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड साइज, 2 होती है, एक होती है 100% एंड 100%, और दूसरी होती है इसकी कवर। 100% में क्या होगा कि अगर आप एक छोटा बॉक्स बना रहे हो और उस बॉक्स में मुझे उस इमेज को पूरी तरह से फिट करना था, तब जाके हम लोग 100% यूज़ करेंगे। कवर का काम क्या होगा कि जितनी बड़ी आपकी डिवाइस होगी उतनी इमेज रहेगी, अगर इमेज बड़ी है तो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगी आपकी। अगर बैकग्राउंड, अगर आप बॉडी बैकग्राउंड में अगर आप इमेज लगा रहे हो कहीं पर और अब आपको लग रहा है कि मैं उसे छोटा करूँगा, तो अगर आप 100% वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो वो क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी डिवाइस में खुलेगी उस हिसाब से वो इमेज होगी वो श्रिंक होती चली जाएगी आपकी। लेकिन अगर कवर यूज़ करोगे तो वो श्रिंक नहीं होगी, वो क्या होगी हमारी क्रॉप होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में भाई बैकग्राउंड रिपीट। अब इमेज अगर आपकी छोटी है और डिवाइस अगर आपकी बड़ी है तो तब तक रिपीट करेगी जितनी बड़ी आपकी डिवाइस होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ें कर सकते हैं, तो कर दो नो रिपीट, तो रिपीट नहीं होगी। अदरवाइज हम कर सकते हैं रिपीट एक्स एक्सिस में, ये आपका रिपीट वाई, आपका वाई एक्सिस में आपका, ठीक है। इसके बाद आती है फिर बैकग्राउंड की पोजीशन। इमेज अगर हमारी छोटी है तो आप उसको कहाँ पे रखना चाहते हो, आप लेफ़्ट रखना चाहते हो, राइट रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, लेफ़्ट टॉप में रखना चाहते हो, राइट टॉप में रखना चाहते हो, लेफ़्ट बॉटम हो सकता है, राइट बॉटम हो सकता है, जहाँ पे रखना चाहो वहाँ पर आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आती है हमारे पास में बैकग्राउंड की अटैचमेंट। अब होगा कि आपके पास है कि जैसे आपने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा दी, ठीक है। अब जब आप अपना पेज का स्क्रॉल करोगे तो वो जो इमेज होगी स्क्रॉल के साथ ऊपर नीचे होती रहेगी। हम क्या चाहते हैं कि इमेज एक जगह स्टिल रहे, फिक्स रहे आपकी। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट में आपको लिख देना सिंपल सा फिक्स्ड आप। क्लियर है? चलिए समझते इसको अपन लोग। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए कुछ इमेजेस मैंने निकाली, शायद मेरे पास पड़ी होंगी इमेजेस, मैं उनको यूज़ कर लेता हूँ अभी। इनको यूज़ करते हैं ना, कॉपी कर लो।
इमेज छोटी है इसलिए। यहाँ पे अगर मैं इसका साइज और कम कर दूँ, ये बनने वाला भी मुझे दे दो आप 250 पिक्सल अपना आप, तो इस हिसाब से ये आपको और भी छोटा कर देगा आपको। अब जैसे मैं डिवाइस को छोटा करूँगा, डिवाइस जितनी छोटी होगी उसके हिसाब से रिपीटिंग बनाएगी वो, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा भाई बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। फिर हमने लिखा भाई बैकग्राउंड रिपीट में आपका रिपीट एक्स या वाई, ठीक है। मैथ पढ़े हो, वाई एक्सेस और एस एक्सेस एक ग्राफ बनता था, बहुत पहले पास आउट कर चुके हैं। हमने भी बचपन में पढ़ा था, हमारा बुढ़ापा आ गया। अभी भी पढ़ा था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ की जो हमें ज़िंदगी भर हमारे काम आती रहती है अपनी। हालांकि मैथ आपने बहुत टफ से टफ पढ़ी होगी, लेकिन यूज़ हम लोग अभी भी वही जोड़ना घटाने वाला ही करते हैं, मतलब पहली क्लास वाला। आपको लोगों ने बहुत हाई लेवल की मैथ यूज़ करी, लेकिन यूज़ कौन सी आती है? पहली दूसरी क्लास वाली मैथ यूज़ होती है हमारे पास में। जोड़ना है, घटाना है, प्लस करना है, माइनस करना है, इतना बस, इससे ज़्यादा नहीं चलता। कॉस थीटा, साइन थीटा, चीटा पीटा, ये मेरे भी पल्ले नहीं पड़े आ सकते हुए। रट्टा नहीं मारा, करना क्या है। चलिए जी, अब हमने बोला भाई इस इमेज को मुझे कहीं पे फिट करना था, तो हमने बोला भाई कि बैकग्राउंड में आप लगा लो इसकी पोजीशन। अगर आप इसे करते हो सपोज दैट लेफ्ट सेंटर, ठीक है, या राइट सेंटर आपका, या फिर नॉर्मल सेंटर, ठीक है। इसके अंदर हमने भी क्या करा भाई अपना कि हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट वगैरह पास करा अपना स्टूल में, हमने दिया अपना नेचर। हम कुछ बहुत सारा टेक्स्ट उठा के ले आते हैं अपना, फिजिकल टू रेंट, और मैं 100 पैराग्राफ्स यहाँ पे बना लेता हूँ। कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे अपना कि भैया आपका जो चीज़ें हैं, ये देखो नीचे भग रही है आपकी इमेज, है ना। तुमने कभी काम करो, इसका जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है उसे कर दो फिक्स्ड, ठीक है। अब अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ, सपोज मैं P4 लेता हूँ, शायद मुझे थोड़ा साइज मिल जाए इसका बड़ा सा, और यहाँ पे हमने इसका साइज़ कर दिया सपोज दैट 100% एंड 100%। अब यहाँ पर क्या होगा आपका कि जब इसे छोटा करोगे तो जो आपकी इमेज होगी वो भी स्ट्रेच होगी, जब हो रही है, इसका एक्चुअल भी नहीं आ रहा अभी हमारा आपका। तो अब 100 की जगह आपको कर देना यहाँ पर क्या, कवर। ओरिजिनल रेशियो आएगा इसका। अब कल को अगर मैं इसे छोटा भी करता हूँ तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगी, लेकिन आपकी श्रिंक नहीं होगी वो आपके। क्लियर है? चलिए, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर मैं इसमें से सपोज हटा देता हूँ बड़ी करने पर, तो अभी कुछ इस तरह से हो जाएगी स्ट्रेच आपकी, इसलिए हमें इसको लगा देना अपना आप लोग, ताकि हमारी ये बिल्कुल फिक्स रहे आपके। क्लियर है? डाउट है तो बताओ। चलिए, क्या हो गया अगला? फिर हमारे पास में मल्टी इमेज के लिए आपको देखो, अब हमने बोला भाई मुझे बहुत सारी इमेज लगानी थी, तो बस URL लगाते चले जाओ और इसमें नाम देते चले जाओ अपना नाम। सारे हाँ उनके नाम दे देंगे हमने। अब यहाँ पर साइज में क्या करना होगा आपका? भाई मुझे ईच साइज करना पड़ेगा 50% एंड 50% आपका। और इनकी पोजीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मैं इनको हटा देता हूँ सारा, ये मेरे काम के लिए अपने भी। पहला करो भाई इसमें लेफ्ट टॉप, राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम, राइट बॉटम।
कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या ये? बैकग्राउंड साइज 50% एंड 50%। ठीक है मेरा, क्लियर है। उसी तरीके से एक होता है हमारे पास में पैरेलल स्क्रॉलिंग। पैरेलल समझते हो? जैसे मैं बोला किसी को पैरालाइज मार गया, इस तरीके से होता है ना। पैरेलल में क्या होता है कि अगर आपने बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस लगा रखी है बहुत सारी एक के नीचे एक आपकी, और जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो सारी इमेज चलती है आपकी। मैं चाहता हूँ कुछ एक ऐसा इफेक्ट नज़र आए कि इमेज ओवरलैप होती नजर आए मुझे अपनी। बैकग्राउंड की इमेज एक जगह फिक्स रहे और वो उसके ऊपर ओवरलैप होकर जाएगा। ठीक है, देखो कैसे पैरेलल। इसके लिए बनाना पड़ेगा कुछ अच्छा सा। तो एक बना लो यहाँ पर आप सेक्शन, सेक्शन में क्लास पास कर दो अपना BG1 2 3 और 4। ठीक है, सब पे हम लोग काम करके देखेंगे अपना। हमने एक सेक्शन बनाया और उस सेक्शन की हम लोगों ने क्या करी कि फिर कर देते हैं 90%, हाइट कर दो 100 VH और एक बॉर्डर दे दो उसे भी अपना MPX सॉलिड ब्लैक आपका। ठीक है, दूसरा हमने क्या करा सबसे पहले .bg1 बैकग्राउंड URL p1.jpg, बैकग्राउंड साइज में कर दो से आप कवर। इमेज 2 p2 3 P4। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ सारी भी चल रही मेरी अपनी। अब हमने क्या करा, एक काम करो, इसका जो बैकग्राउंड इसे फिक्स कर दो और ये डाल दो सब में, इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ इस तरह के इफेक्ट भी हम लोग इसके अंदर में लगा सकते हैं। क्लियर, चलिए तो आज हम लोग इसे यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मंडे को आप कुछ सेलेक्टर्स पढ़ के आएंगे। सबसे पहले हमारे जैसे कि आपको पढ़ना है इसके अंदर में सूडो एलिमेंट क्या होते हैं, सूडो क्लास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होते हैं, और हमारे पास में CSS कमेंटर क्या होता है। ये 4 तरह के आपको अच्छे से पढ़ के आने और मैं इनके बारे में पहले आपसे पूछूंगा मैं आप लोगों से, फिर हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है भाई तेज बाबू, दीपक पंडित जी सर। चलिए बाकी सर मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको मेल भेज दूँ। हाँ भेज दो आप मुझे अपना, बाकी मिलते हैं हम लोग मंडे को। ठीक है, बाय बाय सर। ओके सर।